नमस्कार दोस्तों। मूल्य, वैल्यूज के बारे में आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मूल्य शब्द बना है वेलेर या वेलेयर। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है प्रीशियस यानी कीमती, यानी जो भी कीमती है वही मूल्य। यहां मूल्य का अर्थ है वो कीमती विचार जो हमें अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जो हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करते हैं, जो हमें सही और गलत, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके बारे में एक सामान्य दिशा निर्देश देते हैं और इन्हीं कीमती विचारों को कहा जाता है मूल्य। ऐसे सिद्धांत जो हमारे व्यवहार को दिशा निर्देशित करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। मूल्य ब्रॉड आइडियाज हैं, एक व्यापक विचार हैं, अमूर्त विचार जो हमें ये बताते हैं क्या वांछनीय है, क्या सही है और क्या उचित है। इसके साथ मूल्य हमें यह भी बताते हैं कि क्या अवांछनीय है, क्या अनुचित है और क्या गलत है, और हमें इसी आधार पर जो उचित है, जो सही है और जो वांछनीय है उसी का चुनाव करना चाहिए। मूल्य हमारी प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं कि हमें क्या चुनाव करना है। मूल्य समाज में, देश में कोहेसिवनेस यानी आपसी संबद्धता को बढ़ावा देते हैं। मूल्य एक फ्यूचर के लिए विजन प्रस्तुत करते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए। मूल्य ही है जो कानूनों और नियमों को वैधानिकता प्रदान करते हैं। अगर कोई ऐसा नियम और कानून जो उस देश की संस्कृति के विरुद्ध या उस समाज के जो प्रचलित मूल्य हैं उनसे अगर मेल नहीं खाता है कोई कानून या नियम, तो उस कानून या नियम को वैधता मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, मूल्य वो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं, वो मूलभूत विश्वास हैं जो हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में निर्देशित करते हैं, हमें बताते हैं कि आपको क्या करना है। मूल्य सही और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में हमें सीख देते हैं और मूल्य संस्कृति से काफी हद तक संबद्ध होते हैं। पाश्चात्य संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मध्य एशिया में जो सांस्कृतिक वातावरण है वो अलग है, जापानी कल्चर अलग है, चाइनीज कल्चर अलग है। मूल्य एक तरह से संस्कृति की उपज होते हैं। मूल्य सदियों से विकसित होते हैं। संस्कृति में जो बदलाव आता है, जब सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आता है, शिक्षा के स्तर में परिवर्तन आता है, तो मूल्य धीरे धीरे परिवर्तित भी होते हैं। हालांकि ये परिवर्तन बहुत ही धीरे होता है, लेकिन जो भी परिवर्तन होता है वो स्थायित्व लिए हुए होता है। और जो मूल्य प्रचलित हो जाता है या जो मूल्य समाज द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उस मूल्य को लोग लंबे समय तक अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, उस मूल्य के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। अगर स्रोतों की बात की जाए कि मूल्यों के स्रोत क्या हैं, तो हम हमारे परिवार से मूल्य सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, विद्यालयों से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, मीडिया हमें सिखाता है, और हमारा धर्म या हमारे धार्मिक जो विश्वास हैं उनसे भी हम सीखते हैं क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या स्वीकार्य है, क्या वांछनीय, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि एक सामाजिक संबद्धता बनी रहे, सौहार्द का विकास हो और एक उज्जवल भविष्य की प्रतिस्थापना। अगर उदाहरणों की बात की जाए तो किसी की केयर करना एक मूल्य है, समानता की स्थापना करना एक मूल्य है, लोगों को क्षमा करने की क्षमता होना, दयालुता, रेस्पेक्ट, विश्वास और रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये कुछ उदाहरण हैं जिनको हम मान सकते हैं कि ये मूल्यों के उदाहरण हैं। ये ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जो आधुनिक काल में अप्रासंगिक हो चुके हैं, लेकिन जो प्राचीन काल में बहुत महत्ता रखते थे। आप इस प्रकार कुछ सोच विचार करके अपनी नोटबुक में अगर कुछ लिखेंगे तो मूल्यों के बारे में आपकी अवधारणात्मक समझ और ज्यादा विकसित होगी। दोस्तों, कुछ मूल्य ऐसे हैं जो डोमिनेंट होते हैं, जिनकी अवहेलना व्यक्ति कभी नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो वेरिएंट होते हैं, जो परिस्थिति के अनुसार,
जो हमारी चॉइस के अनुसार बदलते रहते हैं। आप अपनी नोटबुक में ये लिखना कि आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जो स्थायी प्रकृति के हैं, जिनकी अवहेलना आप कभी नहीं करते, और ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जिनको आप अपने जीवन के संदर्भ में, व्यक्तिगत स्वयं के संदर्भ में वेरिएंट वैल्यूज मानते हैं। मूल्यों की अगर बात की जाए तो कुछ मूल्य हैं मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य, जैसे रेस्पेक्ट। भारतीय संस्कृति में या लगभग सभी समाजों में अपने से जो बड़े हैं उनका आदर किया जाता है, उनका रेस्पेक्ट किया जाता है, ये एक नैतिक मूल्य है। रेशनल वैल्यूज, रेशनल वैल्यूज या तार्किक मूल्यों का अर्थ है कि ऐसे मूल्य जो तर्क के आधार पर विकसित हुए। जैसे हम कहते हैं कि कठिन परिश्रम करना एक अच्छी बात है, तो कठिन परिश्रम एक तार्किक मूल्य है। अगला मूल्य है सौंदर्य बोधक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज। एक पेंटिंग, एक कविता, इसका अपने आप में बड़ा महत्व है। ये बड़ी मूल्यवान चीजें हैं। ये किसी की मौलिकता, किसी की सृजनात्मकता, किसी की क्रिएटिविटी को अभिव्यक्त करते हैं। जब आप पहाड़ पर जाते हैं, जब आप किसी झरने के किनारे बैठते हैं, जब आप किसी नदी को देखते हैं, किसी सुनसान मरुस्थल को देखते हैं, तब आप एक विशेष प्रकार के सौंदर्य का अनुभव करते हैं। ये सौंदर्य भी एक मूल्य। दोस्तों, हम मूल्यों की बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में। हमारे सिलेबस में यह शामिल किया गया है एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मूल्य हैं जिनको सिविल सेवकों के लिए अपनाना, अपने कार्य व्यवहार के दौरान उनका उपयोग करना या उनके प्रति स्टिक रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो सिविल सेवक हैं उनका जो मूलभूत दायित्व है वो है सामाजिक कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों को सशक्त बनाना। समाज में जो ऐसी बुराइयां हैं जो वर्तमान समय में हमारे विकास को अवरुद्ध कर रही हैं, उन सामाजिक बुराइयों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं जो हमारे सामाजिक मूल्यों के साथ संबद्ध भी हों लेकिन हमारी सामाजिक बुराइयों को समाज से हटा भी दें। अगर आपको ये जानना हो कि सिविल सेवकों को कौन सी वैल्यूज इम्बाइब करनी चाहिए, कौन सी वैल्यूज को बढ़ावा देना चाहिए, तो आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, प्रियम्बल को देख सकते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, ये ऐसे कुछ मूल्य हैं जिनको बढ़ावा देने का हमेशा प्रयास किया जाना चाहिए और ये अपेक्षा है सिविल सेवाओं से, सिविल सेवकों से। इसीलिए आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं मूल्य। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।